हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू tips.com। मैं हूं आपका अपना अकाउंटिंग दोस्त सरबजीत सिंह। आज हम करने वाले हैं अपने पार्टनरशिप चैप्टर को कंटिन्यू, जिसका नाम है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, जिसका हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, रिटायरमेंट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। चलिए शुरू करते हैं हम इस टॉपिक को। रिटायरमेंट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, इसका मतलब क्या है कि जो रिटायरमेंट हो रही है वो एक अकाउंटिंग पीरियड के एंड में नहीं हो रही और ना ही वो स्टार्ट में हो रही है, ड्यूरिंग द ईयर हो रही है। मीन्स जैसे 1 अप्रैल को हमारा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ, लेकिन जो रिटायरमेंट हो रही है वो 1 अक्टूबर को हो रही है, जब 1 जनवरी को हो रही है, कभी भी हो सकती है ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। अब जब भी ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड रिटायरमेंट होती है किसी भी पार्टनर की, तो हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है शेयर ऑफ प्रॉफिट की अप टू द पीरियड जब स्टार्ट ऑफ अकाउंटिंग ईयर होता है और अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट। जो भी वो पीरियड बनता है ना, उस पीरियड की हम प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते हैं, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट रिटायरिंग पार्टनर को हमें देना पड़ता है। मेनली हम वो प्रॉफिट शेयर कैलकुलेट करने के दो मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं। पहला मेथड है हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बेस्ड ऑन टाइम, और दूसरा मेथड है हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बेस्ड ऑन टर्नओवर मींस सेल्स। चलिए दोनों ही मेथड समझ लेते हैं वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। दोनों ही मेथड के स्टेप हैं कैलकुलेशन करने के, और एक एक दोनों की इलस्ट्रेशन कर लेंगे, जिसके साथ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये समझ लग जाएगा। पहला मेथड है हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बेस्ड ऑन टाइम। बेस्ड ऑन टाइम मींस हम सबसे पहले इसमें क्या करने वाले हैं, एक एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे पास्ट फ्यू इयर्स का। वो कुछ भी हो सकते हैं, 2 3 4, जो भी पार्टनर्स एग्री कर जाएं कि इतने साल का एवरेज प्रॉफिट ले लेते हैं, और उस एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग ही हम जो पीरियड हमारा बचा है स्टार्ट ऑफ अकाउंटिंग ईयर से लेके अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट, वो 3 मंथ है, 6 मंथ है, 9 मंथ है, कुछ भी पीरियड है, उतने पीरियड का हम वो एवरेज प्रॉफिट के साथ उसको कैलकुलेट कर लेंगे। मीन्स जैसे अगर सपोज अगर 4 ईयर है आपके पास, तो आप चारों ईयर्स का प्रॉफिट प्लस कर लोगे और डिवाइड कर दोगे 4 के साथ, तो आपका निकल के आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट फॉर 4 ईयर्स। ठीक है। सेकेंड स्टेप आप कैलकुलेट करोगे कि कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड, जो भी बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर से लेके अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट होगा आपके पास, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। जितना भी एवरेज प्रॉफिट आया है उसको जो वो पीरियड है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका प्रॉफिट निकल के आ जाएगा जो वो पर्टिकुलर पीरियड का है। थर्ड एंड लास्ट स्टेप में आप कैलकुलेट करोगे रिटायरिंग पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जो भी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, जो भी आपका प्रॉफिट निकला है वो पर्टिकुलर पीरियड का, उसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर दोगे शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर की ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से। ठीक है, तो जो भी शेयर बनेगा वो निकल के आपके पास आ जाएगा। चलिए इसको समझने के लिए हम छोटी सी इलस्ट्रेशन कर लेते हैं। सपोज कीजिए प्रॉफिट फॉर द प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर्स जो भी हमारे हैं वो हमारे पास दिया हुआ है, गिवन 2,40,000 एंड द पार्टनर रिटायर आफ्टर 3 मंथ ऑफ द करंट अकाउंटिंग ईयर। मतलब 3 मंथ के बाद एक पार्टनर हमारा रिटायर हो रहा है, तो आपने कैलकुलेट क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन है, पीरियड भी आपके पास है, और आपने कैलकुलेट करना है जो भी वो उस पीरियड का पर्टिकुलर पीरियड का जो प्रॉफिट है वो निकालोगे, और उसके बाद आप कैलकुलेट कर लोगे शेयर। ठीक है। कैलकुलेट द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इफ रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर इज 1/3 इन द प्रॉफिट। तो फर्स्ट स्टेप का एवरेज प्रॉफिट जो आपको वो ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में 2,40,000। उसके बाद सेकंड स्टेप में आप क्या करोगे, उस प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे, पीरियड के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जो भी पर्टिकुलर पीरियड का हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, तो पर्टिकुलर पीरियड का जो प्रॉफिट है वो आ जाएगा हमारे पास 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12, जो निकल के हमारे पास आ गया 60,000। अब लास्ट स्टेप में हमने क्या करना है, कैलकुलेट कर लेना है जो भी रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है, उस शेयर के साथ उसको हम
कर लेंगे। पर्टिकुलर पीरियड का प्रॉफिट हमारे पास निकल के आ गया सेकंड स्टेप में 60,000, उसको मल्टीप्लाई करना है जो भी रिटायरिंग पार्टनर उसके प्रॉफिट शेयर के साथ। उसका प्रॉफिट शेयर हमें गिवन है कितना, 1/3। तो 1/3 के साथ उसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास प्रॉफिट शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर निकल के आ गया 20,000। ओके, दूसरा मेथड कर लेते हैं जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट ऑन द बेस ऑफ टर्नओवर मींस सेल। जैसे नेम से ही क्लियर हो रहा है कि प्रॉफिट जो कैलकुलेट करना है वो बेस उसका लेना है टर्नओवर, टाइम नहीं लेना, अब टर्नओवर लेना। कितनी सेल हुई है उस पीरियड में और पिछले अकाउंटिंग ईयर में कितनी सेल हुई थी, उसकी क्या एवरेज हमने प्रॉफिट रेशो निकाली थी, उसके बेस पे हम इस पीरियड के भी प्रॉफिट शेयर जो निकाल लेंगे। ओके, जो पहला स्टेप है इसको कैलकुलेट करने के सबसे पहले हम करेंगे अ सर्टेन सेल ऑफ द प्रीवियस काउंटिंग ईयर। जो भी हमारा पिछला काउंटिंग ईयर क्या है उसकी सेल को सर्टेन करेंगे, कितना सेल अमाउंट है उसका टोटल। सेकेंड स्टेप में करेंगे हम सर्टेन सेल फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट। जो पर्टिकुलर पीरियड है हमारा उस पीरियड में कितनी सेल की है हमने वो निकालेंगे। थर्ड स्टेप में सर्टेन करेंगे प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर। मीन्स जो पिछले साल के अकाउंटिंग ईयर है उसकी प्रॉफिट परसेंटेज क्या थी। मीन्स आपके पास प्रॉफिट था 20,000 और आपकी सेल थी 1 लाख, तो परसेंटेज कितनी होगी, 20,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, जो निकल के आ गया हमारा 20%। ऐसे हम पिछले साल की पहले प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। अब फोर्थ स्टेप में हम अप्लाई करेंगे प्रॉफिट परसेंटेज ऑन द करंट पीरियड टर्नओवर, या फिर सेल। जितने भी करंट पीरियड जो हम जिसका कैलकुलेट कर रहे हैं प्रॉफिट, उस पे वो परसेंटेज उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास उस सेल के अकॉर्डिंग एक्चुअल प्रॉफिट जो होना चाहिए था वो निकल के आ जाएगा। और लास्ट और फिफ्थ स्टेप में हम करेंगे डिटरमिन प्रॉफिट शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो भी आपने 4 स्टेप में प्रॉफिट कैलकुलेट किया है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे रिटायरिंग पार्टनर के शेयर के साथ, तो जो भी शेयर ऑफ प्रॉफिट उसका निकल के हमारे पास आ जाएगा। ओके, चलिए इसको समझने के लिए भी एक एग्जांपल कर लेते हैं। हमारे पास देखिए गिवन है टर्नओवर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 इज 12 लाख। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 इज 2,40,000। टर्नओवर और फॉर द पीरियड ऑफ 1 अप्रैल 2018 टू 30 जून 2018 एट अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट हमारे पास है 4 लाख। और पार्टनर ए हैविंग 50% शेयर इन द प्रॉफिट रिटायर ऑन 1 जुलाई 2018। क्वेश्चन में हमारे पास पहले स्टेप का अमाउंट भी गिवन है, जो सेल हमें दी हुई है 12 लाख रुपीज़, और सेकंड स्टेप की भी अमाउंट दी हुई है 4 लाख रुपीज़। और हमारे पास थर्ड स्टेप की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, उसके लिए हमें प्रॉफिट का अमाउंट दिया हुआ है, उसकी हम परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे कितनी प्रीवियस पीरियड की परसेंटेज बनती है। तो पहले थर्ड स्टेप को हम करते हैं कंटिन्यू। थर्ड स्टेप को कैसे क्या फार्मूला है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल मल्टीप्लाई बाय 100। तो 2,40,000 डिवाइडेड बाय 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारे पास रेशियो ऑफ प्रॉफिट या फिर शेयर ऑफ प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। वो आ गया हमारे पास 20% परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। ओके, अब फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास सेल दी हुई है पर्टिकुलर पीरियड की जो अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट है फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, उसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हम निकाल लेंगे प्रॉफिट फॉर द पीरियड ऑफ 1 अप्रैल 2018 टू 30 जून 2018। तो इसका क्या फार्मूला, सेल मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। तो सेल कितनी है हमारी इस पीरियड की, 4 लाख रुपीज़, और परसेंटेज प्रॉफिट हमने कितनी कैलकुलेट की, 20%। तो हमारे पास निकल के टोटल अमाउंट आ गया प्रॉफिट का 80,000। अब लास्ट स्टेप में हम कर लेंगे डिटरमिन शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। वो कैसे करेंगे, ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट हमारे पास जो शेयर ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज वो दिया हुआ है हमें 50% है। तो सिंपली जितना भी पर्टिकुलर पीरियड का प्रॉफिट है उसके 50% कर दो तो आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट ए का निकल के आ जाएगा। 80,000 मल्टीप्लाई बाय
50% या फिर 1/2, ये हमारे पास निकल के आ गया 40,000। ये है ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट। और इसकी जर्नल एंट्री रह गई है, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। जर्नल एंट्री डालने के लिए दो तरीके हैं हमारे पास। सबसे पहला केस आ जाता है हमारे पास, इफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर डज नॉट चेंज। जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर चेंज नहीं हो रही तो उस केस में हम जर्नल एंट्री डालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस जो भी सस्पेंस अकाउंट है वो क्रिएट कर लेंगे। टू कर देंगे रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसकी कैपिटल को इंक्रीज कर देंगे, जो भी प्रॉफिट हमें उसको देना है। ओके। सेकेंड केस है हमारे पास, इफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज कंटिन्यूइंग पार्टनर्स चेंज। जब कंटिन्यू पार्टनर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन फ्यूचर जो चेंज हो जाती है तो जर्नल एंट्री हमारी आएगी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इन गेनिंग रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करनी है हमने कंटिन्यू पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट को, क्योंकि जितना भी प्रॉफिट वो देंगे उससे वो गेन करेंगे, उस पार्टनर से सेक्रीफाइस करेंगे, वो सारा कुछ आपने देना है। अगर कोई डाउट है तो एज यूजल मेरा जो लाइन है मैं आपको बोलूँगा कि प्लीज़ कमेंट कीजिए, हमारे यूट्यूब पर कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें डीएम कीजिए, फेसबुक पर हमें मैसेंजर पर मैसेज कीजिए या फिर हमें मेल कीजिए अपने क्वेश्चन, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ जितना ज़्यादा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। सत श्री अकाल।